नाजरीन, मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट ने चूंक थाना में एक एफआईआर करवाई थी कुछ रोज कबल, जिसमें उसने दावा किया था कि इनके घर पर जो है फायरिंग का मामला सामने आया, यानी कि इनकी गैर मौजूदगी में। एफआईआर के मतन के मुताबिक 9:30 बजे के करीब जब ये घर पे मौजूद नहीं थे, कुछ लोग आते हैं व्हाइट कलर की गाड़ी में और वो इनके घर पर जो है वो फायरिंग करते हैं, जिसके बुलेट्स जो है वो घर की दीवार पर भी लगे हैं और उसके अलावा इनके मेन गेट पे भी लगे हैं। ये दावा किया था रजब भट्ट ने। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि उनकी गोली लगने से जो है एक कुत्ता भी हलाक हो गया। ये दावा किया था रजब भट्ट ने। रजब भट्ट के इस दावे के बाद जो है बड़ी हलचल मच गई थी, क्योंकि रजब भट्ट की जो है फैन फॉलोइंग लिस्ट जो है वो काफ़ी तवील है और लोग जो है उनका व्लॉग देखे बगैर, आजकल की हमारी जो यूथ है, हमारे घरों में बच्चे जो हैं वो उनको बड़ा फॉलो करते हैं, बड़ा उनको देखते हैं। तो जब रजब भट्ट के एक फायरिंग का वाकया सामने आया, सबके तो एक बड़ी थरथल्ली सी मच गई कि रजब भट्ट के घर में फायरिंग हो गई, अल्लाह खैर करे। जैसे सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि रजब भट्ट जो है वो आजकल, ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे जो है वो बड़े इन है और बड़े छाए हुए हैं। इसके बाद जो है पुलिस ने अपना काम किया और तहकीकात शुरू की। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक घर में फायरिंग के कोई किसी किस्म के जो है वो शवाहिद नहीं मिले। रजब भट्ट ने ताहाल घर के बाहर जो कैमरे नस्ब किए गए थे उनकी फुटेज भी जो है वो पुलिस को देने से इनकार कर दिया। अहले इलाका से जब पूछताछ की गई, अहले इलाका से पूछा गया कि कोई गोली की आवाज़ सुनी हो या किसी अनजान गाड़ी को आते हुए देखा, तो अहले इलाका ने जो है इस बात से इनकार किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो हमने किसी गाड़ी को आते देखा है और ना ही किसी किस्म की फायरिंग होते देखी है और ना ही हमने किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनी है। अब कुछ लोगों ने कहा हो सकता है पिस्टल या गन्स के आगे जो है वो उन्होंने सेंसर लगाए हों, लेकिन ये दावा भी जो है वो बाद में झूठा साबित हुआ। अब पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो चीज़ें मंजरे आम पर आई हैं, उसके मुताबिक जो है अहले महल्ला से मालूमात लेने पर किसी किस्म की भी फायरिंग की आवाज़ या वाक़े की तस्दीक नहीं की गई। जिस गाड़ी में मुबैना मुल्ज़िमान के आने का दावा किया था, वो भी वक़ूआ के वक़्त पर मौका पर मौजूद साबित ना हो सकी। पुलिस ज़राए के मुताबिक सोसाइटी की इंतज़ामिया ने कुछ रोज़ कबल जो है वो आवारा कुत्तों के खिलाफ जो है वो एक इंतज़ामिया को कहा हुआ था कि आवारा कुत्ते जो हैं, जैसे कि आजकल कुछ वाक़यात भी ऐसे सुने थे कि आवारा कुत्ते जो हैं वो बच्चों को काट रहे हैं। आवारा कुत्तों के खिलाफ जो है कार्रवाई का कहा हुआ था और एक आवारा कुत्ते को ही इंतज़ामिया की जानिब से मारा गया था, यानी कि वो कुत्ता जिसका एफआईआर में ज़िक्र किया गया था कि मेरे घर में होने वाली फायरिंग के दौरान जो है वो एक कुत्ता हलाक हुआ है, तो वो कुत्ता असल में इंतज़ामिया की जानिब से मारा गया था, क्योंकि वो एक आवारा कुत्ता था, जिसे रजब भट्ट ने घर पर फायरिंग के वाक़ये का रंग देकर पेश किया। सबूत कोई भी अभी तक जो है किसी किस्म का सामने नहीं आ सका। जितने भी दावे थे या जितनी भी चीज़ें उसने कहा था कि मेरे घर पे जो पुलिस तहकीकात करने के लिए और कुछ लोग जो है मीडिया के कुछ लोग जो है वो तहकीकात करने के लिए जब रजब भट्ट के घर में जाते हैं, तो उन्होंने किसी किस्म के जो है वो बुलेट्स के निशान ना तो किसी दीवार पर देखे थे और ना ही गेट पर देखे थे। और उसके अलावा वो एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में जब भी कोई गाड़ी जाती है, कोई दूसरी गाड़ी जाती है ऐसी मशकूक गाड़ी, खासकर वो लोग जो सोसाइटी में नहीं रहते, तो उनसे आईडी कार्ड वसूल किया जाता है, उनसे प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जब भी कोई सोसाइटी में एंटर होता है तो सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें उनको देख सकते हैं जब गाड़ी वापस आई थी। तो ये जो सारे दावे थे रजब भट्ट के, वो यहाँ पर आके जो है पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो है वो झूठे साबित निकले और इस तरह जो है पुलिस का वक्त ज़ाया किया गया। अब रजब भट्ट ने ये सोशल मीडिया पे एक नई बात क्यों छोड़ी थी? फैन फॉलोइंग तो उनकी काफ़ी है, लेकिन रजब भट्ट, अब लोगों ने जो है यहाँ पे उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है कि रजब भट्ट जो है इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद जो है वो होशियत कंडों पे जो है वो उतर आए हैं कि उनको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। हमारे बच्चे उनको देखते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा है कि बच्चे इनको देख के क्या सीखेंगे? पहले भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसी आई। रजब भट्ट खबरों की ज़द में रहे, तो रजब भट्ट क्या ये सारी चीज़ें जो है खबरों में आने के लिए करते हैं, या अगर मुखालफिन के साथ इनके कुछ मामलात चल रहे हैं तो एटलीस्ट वो चीज़ें सोशल मीडिया पर फैलाएँ जिनमें कोई सदाकत हो। तो ये सारा मामला जो है, ये सारा प्रोपेगेंडा और सारी जो है चीज़ें झूठी साबित हुई। उनके सारे दावे जो थे और इस एफआईआर को जो है अब झूठा करार दे दिया गया है।